हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 16 कर रहे हैं। 11/8/2021 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर रिलेशन जो हम पढ़ रहे थे ज़ीरो और कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल्स के, उसको कंटिन्यू किया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने यही टॉपिक पढ़ा था कि बहुपद के शून्यकों और गुणनकों में संबंध क्या होगा। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, रिवीजन दिया गया है पिछली वर्कशीट का। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax² + bx + c यही होती है। और a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? 2 ज़ीरो होते हैं। कितने ज़ीरो होते हैं? 2। कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? आप जानते हैं ax² + bx + c। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। अब कहता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a से दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a से दिखाते हैं। शून्य का योग क्या होगा? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c/a हो जाएगा। अब देखिए, ये कहते हैं कि now you know that how to find out the sum and product of zeros of a given quadratic polynomial। कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसका सम, ये ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें पता लग गया। उसका योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द Is it possible to find the quadratic polynomial if sum and product of the zero are given? क्या ये पॉसिबल होगा, संभव होगा कि अगर आपको गुणनफल और योग दे दिया जाए शून्यकों का, तो आप क्या निकाल दें? बहुपद निकाल दें। हाँ, ये पॉसिबल है। किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। और एग्जाम्पल में क्या कहता है, उदाहरण दिया है। कहता है कि आपके पास द सम एंड ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3/4 सम है एंड प्रोडक्ट इज 1/4। फाइंड द पॉलिनोमियल। जब आपको शून्यकों का योग -3/4 दिया है और गुणनफल क्या दिया है? 1/4 दिया है, तो बहुपद ज्ञात करें। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ हम मान लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरो 2 ज़ीरो मान लेते हैं। एक मानते हैं अल्फ़ा और एक मानते हैं बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो आपको दिया गया है, दोनों क्या होगा? आपका जो अल्फ़ा है वो एक ज़ीरो है, शून्यक है, और बीटा भी शून्यक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होगा। सम हम -b/a से दिखाते हैं। अब -b/a, तो सम क्या दिया गया है आपको? -3/4 दिया गया है। अगर मैं -b निकालना चाहूँ तो क्या होगा? वो 3 होगा ना। b निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? 3। और a निकालना चाहूँ तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। दिया कितना है? 1/4। तो c क्या हो जाएगा? 1। b क्या होगा? b 3 हो जाएगा। और a क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन हम जानते हैं किस तरह से लिखते हैं। इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं? अगर अल्फ़ा और बीटा शून्य दिए गए हैं, a b c निकाल लिया, तो 4x² 3x + c, ये आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब देखिए क्या कहते हैं। अब देखो आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो हैं इस पॉलिनोमियल के, यानी कि अल्फ़ा और बीटा शून्यक हैं इस बहुपद के,
तो क्या होगा, देन x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तब क्या होगा कि x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा पी एक्स के गुणनखंड होंगे। कल हमने लास्ट वर्कशीट में क्या सीखा था, x प्लस 2 या x माइनस 2 करके हमारे पास दो ब्रैकेट लास्ट में आते थे ना, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसके फैक्टर्स बनाते थे या गुणनखंड बनाते थे, तब हमारे पास कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स आती थी, उनको हम रख लेते थे इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आती थी x की, और x की जो भी वैल्यू आती थी वो हमारा क्या बनता था, वो हमारा 0 बनता था या शून्यक बनता था। तो अगर हम लिखें कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 0 हैं यानी कि शून्यक हैं, तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू आ गया ना हमारे पास, x इज़ इक्वल टू कोई वैल्यू आ गई ना। फिर हम क्या करेंगे, देन x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर बन जाएंगे, ये गुणनखंड बन जाएंगे आपकी दी गई इक्वेशन के। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको एक इक्वेशन आपकी जो बहुपद है वो दे दिया है, और हमारे पास जो हमारे x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा दो हमारे गुणनखंड या फिर हमारे क्या बन गए हैं, हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे, और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे उनके साथ, k को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाली। अब ये इक्वेशन सॉल्व करके देखें तो हमारे पास लास्ट में ये बन जाती है, ये आ गई इक्वेशन। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। अब कंपेयर करें एक्स स्क्वायर और एक्स को बोथ साइड, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या है गुणनखंड, k है, और उसके बाद आपके पास a इज़ इक्वल टू के आ गया, b इज़ इक्वल टू क्या आया, b इज़ इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा, और c इज़ इक्वल टू क्या आया, c इज़ इक्वल टू आया एल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा सिंगल k आ गया, ये हमारा एडिशन माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और मल्टीप्लिकेशन के अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया गया है। अब आपको उदाहरण दिया गया है तो क्या कहता है यहाँ पर, अगर यहाँ कहता है इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या दिया गया है, 4 और 7 दिया गया है, 4 और 7। तो a का मान ज्ञात करें, a निकालिए क्या होगा। a क्या होता है आपके पास इस इक्वेशन में, आपके पास a यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखिए अब हमारे पास पता है कि हमारे पास अगर सम की बात करें तो सम क्या होता है, यानी कि आपका योग क्या होता है, दो आपके शून्यकों का या फिर आपके ज़ीरोज़ का क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर b हमारे पास सम क्या दिया है, 4 दिया है ना, तो क्या बन जाएगा, 4 इक्वल टू 4 रख देंगे इसे हम। फॉर्मूला को, जो सम का फॉर्मूला है या योग का फॉर्मूला है, उसे हम इक्वल रख देंगे 4 के। 4 के इक्वल रखने पर हमारे पास क्या आ गया, 4 के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पर a होना चाहिए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहता है द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़, सम क्या दिया है 15/4 और प्रोडक्ट क्या दिया है 3। फाइंड द पॉलिनोमियल, कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 15/4 है और गुणनफल क्या है 3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा क्या बन जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सम
ऑफ ज़ीरोज़ या फिर हम कहें क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं? शून्यकों का योग हम लिखते हैं इसे इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है योग का -b/a। दिया क्या है आपको? सम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 15/4। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया? ए और बी आ गया। सी फाइंड आउट करना है, तो सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। और शून्यकों का गुणन क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल बन जाता है? C/A के इक्वल बनता है। दिया क्या गया है? 7 अपॉन में क्या लग जाएगा? 1। तो देखिए दोनों से हमें क्या मालूम होता है? A, B और C की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? A, B एंड C। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या दिया है? 3 दिया है, इक्वल टू क्या दिया है? 3। ठीक है, देखिए तो आपके पास A, B और C क्या हो जाएंगी? A आपके पास होगा 4, A विल बी 4, B क्या होगा? B आपका -15 एंड C विल बी, C क्या हो जाएगा? C हमारे पास प्रोडक्ट हमने निकाला था वो 3 हो जाएगा। आगे क्या कहता है? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज ज़ीरोज़ आर रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कहता है? -10 एंड 39, -39। ठीक है, कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग आपको क्या दिया गया है? -10 एंड माइनस गुणनफल क्या दिया है? -39। तो इस केस में क्या होगा? आपके योग क्या होगा? -b/a। योग क्या बना आपका? b/a का -b/a -10/1 बन जाएगा। ठीक है, -10 दिया गया है, इसका मतलब प्लस के 10 बनेगा, +10। b क्या आ जाएगा? b विल बी +10 और a क्या होगा? a1 होगा। तो c क्या आ जाएगा? c आपका किस तरह निकालते हैं? हम C/A करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। c क्या है? -39 अपॉन a क्या है आपके पास? 139। c क्या होगा आपका? -39 हो जाएगा। c क्या होगा? इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? तो 2 ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, 2 ज़ीरो दिए गए हैं -4 एंड -6। अगर ज़ीरो दिए गए हैं तो ज़ीरो क्या कर देंगे? आपका ज़ीरोज़ दिए हैं तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? x + 4 माइनस में दिए हैं ना आपको ये, तो इक्वेशन क्या बनेगी? आपके रूट क्या बन जाएगी? x + 4 फैक्टर्स बनाने हैं हमें। रूट तो दिए हैं x + 6, ये 2 रूट आपके बन जाएंगे
दो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे पॉलिनोमियल के, और इससे आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल ही ज्ञात करना है ना। तो आप इनको कैसे लिखेंगे, आप इनको लिखने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इंटू के कर दें, क्या बनेगा, देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर k इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 कर दें, k इंटू थर्ड क्वेश्चन है ये एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3 कर दिया, एक्स प्लस 6। यहाँ पर अब क्या करें, हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, के को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। अब के को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, क्या बन जाएगा, आपके पास के है यहाँ और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10x प्लस 24, ये आ गया। अब के को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के 10k एक्स प्लस 24k। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर फाइंड द ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, सम निकालो पॉलिनोमियल का, फाइंड द बहुपद 6x का स्क्वायर जमा 11 जमा 5 के शून्यकों का योग ज्ञात करो। योग क्या होता है आपका, शून्यकों का योग निकालना है ना, योग होता है आपका -b/a, -b क्या होगा यहाँ, -b मतलब -11 बन जाएगा, और a क्या होगा 6 होगा। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी वर्कशीट है 16 नंबर। इसे अपने एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।